ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल पुलिस की सीआईए शाखा किस तरीके से एक शूटर को लेकर पहुंची है कोर्ट में पेश करने के लिए। करनाल में बीते दिनों सेक्टर 9 में डिंपल अरोड़ा के ऊपर जो इसने गोली चलाई थी और उसकी हत्या कर दी थी, और उस मामले में आप देख सकते हैं आरोपी को व्हील चेयर पर लेकर पहुंची है पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से 15 तारीख की वारदात को इसने अंजाम दिया था। करनाल के सेक्टर 9 में डिंपल अरोड़ा महिला को इसने गोली मारी थी और गोली मारकर हत्या कर दी थी, और उसके बाद आप देख सकते हैं इसको भी गोली लगी थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस के साथ जो है हुआ था और उसके बाद इसको गिरफ्तार किया था। और अब आप देख सकते हैं व्हील चेयर पे ये पहुंचा था और पहले मेडिकल करवाया गया और उसके बाद इसको कोर्ट में पेश किया गया। डीएसपी राजीव कुमार उन्होंने खुलासा किया है कि देख सकते हैं किस तरीके से कई मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। हालांकि जो आरोपी है जिसने हत्या करवाई है वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। बैंकॉक में इसकी और शूटर की जो है मुलाकात हुई थी और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया जाता है। करनाल में जो डीएसपी हैं राजीव कुमार, वो इस बात को जो है किस तरीके से मीडिया को बताते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार आप देख सकते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, वो बहरहाल अभी जानने का प्रयास करते हैं। शूटर उस द्वारा पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सीआईए 1 की टीम ने इसमें एक आरोपी को आइडेंटिफाई किया था जो विकास नामक आरोपी है, जो सलेमपुर थाना लाडवा क्षेत्र के अंदर आता है। उसकी पहचान की थी और उसकी जब पुलिस तलाश कर रही थी तो पुलिस मुठभेड़ हुई थी जिसमें उस व्यक्ति को 2 इंजरी हुई थी, 2 गनशॉट इंजरी थी और वो तब से उपचाराधीन था। तो कल 25/5/2026 को उसको पुलिस द्वारा लीगली अरेस्ट किया गया था और अरेस्ट करने उपरांत उसको आज ऑनरेबल कोर्ट में पेश करके 6 दिन का उसका रिमांड लिया गया है। दिनांक 15/5/26 को सेक्टर 9 इलाका में एक महिला की एक नौजवान आरोपी है शूटर उस द्वारा पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिस संबंध में पुलिस इसमें एक एफआईआर रजिस्टर की थी पुलिस ने। और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसका आगामी अन्वेषण जो है वो सीआईए 1 की टीम को सौंपा गया था। तो सीआईए 1 की टीम ने इसमें एक आरोपी को आइडेंटिफाई किया था जो विकास नामक आरोपी है, जो सलेमपुर थाना लाडवा क्षेत्र के अंदर आता है। उसकी पहचान की थी और उसकी जब पुलिस तलाश कर रही थी तो पुलिस मुठभेड़ हुई थी जिसमें उस व्यक्ति को 2 इंजरी हुई थी, 2 गनशॉट इंजरी थी और वो तब से उपचाराधीन था। तो कल 25/5/2026 को उसको पुलिस द्वारा लीगली अरेस्ट किया गया था और अरेस्ट करने उपरांत उसको आज ऑनरेबल कोर्ट में पेश करके 6 दिन का उसका रिमांड लिया गया है। और इसमें जो वो व्यक्ति है अभी पुलिस के रिमांड में है और उससे जो बाकी आला जरब है, वेपन है और बाकी जो उसने पहने हुए कपड़े थे, जो भी रिकवरी का लीगल प्रोसेस रहता है वो उसके लिए सीआईए 1 की टीम हमारी काम कर रही है और आगे भी इसी तरह इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करके सर कारण क्या निकल कर आया है? जो अभी तक पूछताछ हुई है इससे, जैसे कल इसको गिरफ्तार किया गया तो इसमें फर्स्ट इंस्टांस पे जो वजह रंजिश रही है कि पहले इसमें एक लड़का और है विकास सन ऑफ इंदर सिंह, जो इनका पड़ोसी बताया जा रहा है। कुछ समय पहले इनका पार्किंग को लेकर विवाद था जिस संबंध में काफ़ी कंप्लेंट्स इनकी सेक्टर 9 और संबंधित थाना में हुई थी। जब ये कंप्लेंट्स चल रही थी तो उसी ड्यूरेशन में इंदर सिंह की डेथ हो जाती है और जो विकास नामक व्यक्ति है इसको ये लगता है कि जी इंदर सिंह की जो डेथ हुई है उसके फादर की इन्हीं कंप्लेंट्स के चलते हुई है। उसी के चलते इसने जो विकास वासी सलेमपुर, जो दूसरा इसमें आरोपी है, मेन शूटर है, उसके साथ इसने टाई अप किया और टाई अप करके और ये सारी वारदात को अंजाम दिया। थाईलैंड वाला क्या मामला है सर? ये थाईलैंड में जो इनकी मुलाकात हुई, बैंकॉक ये विकास जो सेक्टर 9 का रहने वाला है जिसके फादर की डेथ हुई थी, वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है किसी काम से, वो बैंकॉक आया हुआ था। वहाँ पे इसकी मुलाकात, जो इसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है, वहाँ पे इसकी मुलाकात इस विकास वासी सलेमपुर से हुई थी और वहाँ पे इसके बाद इनकी दोस्ती गहरी होती चली गई और इसी ड्यूरेशन में कोई फाइनेंशियल हेल्प भी इसने करी है जो शूटर है उसकी, और उसी के इंस्टांस पे इसने ये इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस जैसे वो बाहर की कंट्री में है तो हमारा जो रेड कॉर्नर नोटिस और जो इंटरपोल का चैनल रहता है या एक्सट्रेडिशन का चैनल रहता है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अब टेकअप कर ली है। आगे उसको भी लाने के लिए जो प्रक्रिया है उसका पुलिस नियमानुसार फॉलो करते हुए है, वो सारी प्रक्रिया भी कितने पैसे जो ये शूटर है सर, इसके ऊपर हत्या का पहले भी मामला है और ये बेल जंपर था, ये क्या मामला था? पैरोल पे आया था ये, इससे पहले एक अपना हत्या का मामला इसके ऊपर पहले है जिसमें सजा है, तो ये 2-3 बार पैरोल पे बाहर आया था। जब तीसरी बार आया
तो उस टाइम ये वहाँ से फरार हो गया था जी। और उसी संबंध में एक प्रिजन एक्ट का 20 का मुकदमा है। टोटल 3 अभियोग इसके ऊपर अभी दर्ज जोड़े सामने आए हैं और ये एक हत्या का मामला। कितने पैसे लिए किसी सर? और की भी हत्या करनी थी सर, ऐसी जानकारी है? इसकी अपनी भी कोई अभी जैसे प्रारंभिक पूछताछ में है, एक तो इसने ये मर्डर किया है और एक इसका कुछ अपना पर्सनल ग्रज था विकासवासी सलेमपुर का, तो उसको भी इसने अपना अंजाम देना था। तो अब ये पुलिस की गिरफ्त में इससे अभी प्रारंभिक पूछताछ हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई हैं मैंने आपको बता दी हैं। आगे भी इससे 6 दिन का रिमांड ऑनरेबल कोर्ट ने इसका ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस दिया है और फिर इसे और गहनता से पूछताछ करनी है भी सर जिस तरह से वन एट ए टाइम। जिस तरह से ये वांटेड था क्योंकि बाय एयर गया थाईलैंड फिर वापस आया वाया नेपाल, तो उस हिसाब से सर इसको पकड़ना काफी मुश्किल था। पुलिस ने कैसे ट्रैक किया सर? उन सब बातों पे भी पुलिस अनुसंधान कर रही है और जैसे मैंने बताया इसको लीगल ये इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस ने सीसीटीवी एविडेंस कलेक्ट किया और जैसे इसको चेस किया तो उस चीज़ में कई ऐसे एविडेंसेस सामने आए जिससे इसकी पहचान सुनिश्चित की पुलिस ने पहले, और पहचान सुनिश्चित करने के दौरान ही जब पुलिस मुठभेड़ हुई है और यही व्यक्ति है जिसने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसके कहने पे दिया था, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आगे इन्वेस्टिगेशन है जो भी इसमें कितने रुपए का लेन देन? अभी मैंने बताया प्रारंभिक स्तर पे अनुसंधान है, उससे पूछताछ अभी वो जैसे कल ही डिस्चार्ज हुआ है और गन शॉट इंजरी के बाद हुआ है, तो पुलिस ने और गहनता से पूछताछ करने के लिए ऑलरेडी एक मुकदमे में 302 के मुकदमे में सजा याफ्ता है। ही इज़ अ ट्रेंड क्रिमिनल। गहनता से बार बार पूछताछ करने के लिए ही पुलिस ने 6 दिन का रिमांड लिया है। इट विल टेक टाइम। जो चीज़ें सामने आएगी और जो ट्रांजैक्शन सामने आएगी इसमें और जो इनका आपस में फ़ोन के थ्रू मेल मिलाप है, ये वजह रंजिश है, उसमें कंप्लेंट्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं, वो रिकॉर्ड का विषय है, तफ्तीश का है। इट विल टेक टाइम। डिम्पल के बच्चे डर रहे हैं सर, थोड़े बहुत डर में है डिम्पल के बच्चे जिसकी हत्या हुई है। इसमें अगर मतलब पुलिस जब ये घटना हुई थी तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय भी मौके पे गए थे और वहाँ पे सभी सीनियर ऑफिसर्स ने विजिट किया था, प्लस जो हमारी क्राइम यूनिट्स हैं उनको भी इस चीज़ की टास्किंग दी गई थी। तो ये कोई परिवार अपने आप को अकेला ना समझे। और आप जहाँ तक क्राइम की बात है तो मुझे लगता नहीं करनाल में कोई ऐसी गंभीर वारदात है जो पुलिस ना सुलझा पाई हो, और ये सब पब्लिक के सहयोग से और हमारी जो क्राइम टीम्स की दक्षता है उसके चलते ही संभव हो पाया है। अगर कोई सुरक्षा के इशू हो तो संबंधित इलाका जो थाना SHO हैं उसको हमने ब्रीफ कर भी रखा है और हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज भी डायरेक्टली अपना इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं। फिर भी अगर कोई परिवार की तरफ से सुरक्षा संबंधी कोई आए तो उसको भी पुलिस का काम है सुरक्षा देना। और इसमें जो मुख्य मेन शूटर है पुलिस ने वही गिरफ्तार कर लिया है। और जो दूसरा इसमें जो 120B का षड्यंत्र का जो आरोपी है जिसने पूरी घटना रची, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस ने जो चैनल रहता है एक्स्ट्राडिशन का, उसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। तो इस परिवार से मेरा ये अनुरोध है कि घबराएं ना। पुलिस जो आपने पुलिस पे विश्वास दिखाया, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को इसमें जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। से लेकर आया जाएगा सर उसको? जो भी इसमें एक्स्ट्राडिशन का चैनल रहता है कोर्ट के माध्यम से भी रहता है। और पुलिस पहले भी आप देखते रहे हैं जो बड़े क्रिमिनल या गैंगस्टर रहे हैं पुलिस लेके आते रही है। और इस तरह के क्रिमिनल्स को थोड़ा टाइम लग जाता है बट इसको लेके आएंगे। हथियार कहाँ से लेकर आया था सर ये? अनुसंधान का काम मेरा आपसे दरख्वास्त है पुलिस के ऊपर छोड़ दीजिए। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन तो शुरू हुई है जी। इससे पहले तो ये पुलिस मुठभेड़ में 17 तारीख को मुठभेड़ हुई थी, 25 तारीख को ये अभी अंडर ट्रीटमेंट ही था जी। और आज पहला दिन है, कल शाम को इसकी गिरफ्तारी हुई है, तो आज पहला दिन है इसी पूछताछ का। 6 दिनों में पुलिस यही काम करेगी। एक कहाँ से हथियार लाया था, क्या इनके बीच में बातचीत हुई थी, कोई फ़ोन इसने यूज़ किया है, कौन से कपड़े डाल रखे थे, कहाँ से इसने ये व्हीकल प्रोक्योरमेंट किया, सारी चीज़ पर अनुसंधान होगा। और अनुसंधान के लिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ये लीगल मामले हैं, इसके लिए पुलिस पे छोड़ दीजिए। जो आप जानना चाहते थे मैंने बता दिया। कितने दिन से रेकी कर रहा था ये? मल्टीपल टाइम्स इसने रेकी करी, 3-4 बार पहले भी रेकी करी है इसने, बट समहाउ इसको मौका नहीं लग पाया। और ये जैसे बाहर का व्यक्ति था तो कोई ऐसी इसकी पहचान भी नहीं हो पाई, मुंह ढक के वैसे आया था। तो बाद में जब पुलिस ने इसको रिवर्स इन्वेस्टिगेशन और रिवर्स ट्रैकिंग शुरू करी तब जाके इसकी पहचान। क्या ये ब्लाइंड मर्डर था सर ये? यस, ऑब्वियसली ब्लाइंड मर्डर था जी। और काफ़ी मामले ऐसे होते हैं, चाहे उसमें स्नैचिंग हो, लूट हो, डकैती हो, काफ़ी ब्लाइंड मर्डर होता है और उसी पे हमारी जो क्राइम यूनिट्स हैं वो काम करती हैं। और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। इनका STF एंड क्राइम का जो एक्सपीरियंस है वही आपके सामने है कि रीज़न की सारी ऑलमोस्ट
सारे हीनियस ऑफेंसेस हमारे ट्रेस हैं और आगे भी पुलिस इसी तरह आपकी सेवा में तत्पर रहेगी और इसी दक्षता से काम सर करेगी। फैमिली कह रही है कि भाई उनको सेटिस्फाई नहीं करवाया जा रहा, मिला नहीं जा रहा, तो क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, अगर क्रिमिनल से मिलने का कोई प्रोविज़न ऐसा तो नहीं है जी भाई। हम अगर उनमें से कोई ऐसा है कि जिसने कोई उसकी शिनाख्त करनी है, जिसने देखा हो, तो उसको तो एक प्रक्रिया का पार्ट है कि जो उसकी TIP होती है जी, आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। और हमें आप एक तरफ आप परिवार की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो हमें उन बच्चों की भी सुरक्षा करनी है जी। ये एक ट्रेंड क्रिमिनल है, इससे पूछताछ भी करनी है, इंश्योर करना है इसको सज़ा हो जी, जैसे पहले केस में हुई थी। हमारा काम है इसको ये सलाखों के पीछे रहें ताकि और कोई अपराध ना कर पाए, ये पुलिस का मेन काम है। और रही बात है कि मिलने की या कुछ भी है, तो ये एक जब सीनियर ऑफिसर कोई बोलते हैं या ये टीम काम करती है तो जिम्मेवारी से काम करती है। मर्डर में ऐसा नहीं है कि जी कोई कुछ भी कह देगा जी, तो वो है। और हमें उनके वो जो परिवार है, जो विक्टिम परिवार है जी, उसकी सुरक्षा पहले है जी। तो ये अपील करना चाहिए सर लगातार युवाओं से अपील, बदमाशी 2.5 दिन की है जी, आज नहीं कल अगर गलत काम करोगे तो हवालात में जाओगे जी, बस इतना ही अपील है। मैसेज है सर लोगों के बीच में कि पुलिस जो भी बड़े बड़े ये मामले हो रहे हैं, जिस तरह से एनकाउंटर में पकड़े जा रहे हैं, अब क्रिमिनल्स के बीच में एक दहशत का माहौल तो आया है। उन क्रिमिनल्स के लिए कोई मैसेज है करनाल पुलिस की तरफ से? नहीं जी, आप एनकाउंटर अगर कोई बात ऐसी है कि भाई पुलिस पे कोई गोली चलाएगा तो वो पुलिस गोली देगा। अब आप इसको देख लीजिए, उसका डर, आप इसका तो वीडियो भी आपने देखा है जी। कोई पॉइंट ब्लैंक पे किसी लेडी को शूट कर रहा है और वो उसको किसी और के कहने पे कर रहा है, तो वो पुलिस पे गोली चलाने से पहले सोचेगा जी। और क्राइम यूनिट्स तो हमारी ज़्यादातर सिविल ड्रेस में रहती हैं जी, और वो अपना जब भी ऐसे एक आरोपी को पकड़ने की कोशिश करती है तो आरोपी भागता ही भागता है और वो शूट करता ही करता है। क्रिमिनल्स के लिए कोई मैसेज है सर? मैं गोली का बदला गोली है? नहीं, ये कोई मैसेज नहीं है। पुलिस कभी भी एनकाउंटर किसी का नहीं करती, एनकाउंटर मैच हो जाता है जी। एक जो आर्म्ड फोर्स है उसका पार्ट है जी। और ये क्रिमिनल्स जो हैं ये सारे इलिसिट वेपन रखते हैं जी। और आजकल वेपन इतने बढ़िया क्वालिटी के इनको मिलते हैं इलिसिट वेपन की, ये मल्टीपल राउंड पुलिस पे फायर करते हैं जी। तो ये मैसेज कुछ नहीं है, पुलिस का संदेश स्पष्ट है। जो आदमी गलत करेगा वो हवालात के पीछे जाएगा। जो पुलिस पे गोली चलाएगा जी, तो पुलिस अपने सेल्फ डिफेंस में तो गोली चला ही सकती है।